पहली बात तो ये कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। उससे भाई तुम्हें इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है। कुछ हद तक फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि आसपास के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे अंदर कुछ दम है, तुम कुछ कर सकते हो। उसके बावजूद लोग तुम्हें बुरा कह रहे हैं, कमज़ोर कह रहे हैं, तो भाई क्यों ध्यान दें। तुम्हें पता है ना तुम क्या हो, तुम ज़िंदगी में क्या उखाड़ सकते हो, कितनी ताकत है तुम्हारे पास। तो किसी के कहने और ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, हम कभी समझ ही नहीं पाते। आजकल जिसे देखो वो किसी और के जैसा बनना चाहता है, वो किसी और की ज़िंदगी जीना चाहता है। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, आपको किसी का भी जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमारी सोसाइटी में ये संस्कार बचपन से ही दिया जाता है। पेरेंट्स भी बच्चों को यही सिखाते हैं कि उसकी तरह बनो, इसकी तरह बनो, और यह संस्कार हमको ज़िंदगी भर मिलता रहता है कि इससे कुछ सीख लो, उससे कुछ सीख लो, इसके जैसे बन जाओ। किसी से कुछ सीखना बहुत अच्छी बात है, किसी से कुछ सीखना बहुत अच्छी बात है, पर किसी के जैसा बनना आपका खुद का अपमान है। आपको किसी के भी जैसा बनने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। आपको कुछ बनना है तो अपना बेस्ट वर्जन बनो। पर ऊपर वाले ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, हर इंसान को दुनिया में खास और अलग बनाया है। अगर परमात्मा को एक जैसे लोग ही चाहिए होते तो क्या ज़रूरत थी दुनिया में इतने अलग अलग इंसान बनाने की। हर इंसान को ये लगता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी है, काश मैं उसकी तरह जीऊँ, उसके जैसा बन जाऊँ। आप उसकी बाहर की लाइफ देख रहे हो, पर वो अंदर से कैसा जीवन जी रहा है क्या आपको पता है। वो इंसान इमोशनली कितना हर्ट हो सकता है क्या आपको पता है। वो इंसान किस तकलीफ से गुजर रहा है क्या आपको पता है। नहीं, उनको लगता है कि वो सुखी है, उसे लगता है कि कोई और सुखी है। वास्तविकता में आपको किसी के भी जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। बस आपको अपनी खूबियों को निखारना है, बस आपको अपना बेस्ट बनकर दिखाना है। जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं जो ज़्यादातर सफलता और असफलता के बीच की होती है, और अक्सर असफलता मिलने पर लोग खुद को दुखी और अक्सर असफलता मिलने पर लोग खुद को दूसरे के मुकाबले कम समझने लगते हैं। फिर ऐसी स्थिति में दिमाग नेगेटिव थिंकिंग की ओर जाने लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ईश्वर ने हमें बनाया है तो हमारी वैल्यू कैसे कम हो सकती है। आप भी लाइफ में असफल हुए होंगे, आपको भी ऐसा लगता होगा कि इस दुनिया में होना या ना होना बराबर ही है। आप सोचते होंगे कि दुनिया में मेरा अस्तित्व ही क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे जिंदा रहने या मरने से। इस धरती पर हम आए हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो दूसरों में नहीं होगी। लोग कई बार असफल होते हैं, लाइफ में कई बार हमें हार का सामना भी करना पड़ता है। हो सकता है कि जिस फील्ड में असफल हुए हों उस फील्ड में आपके लिए कुछ ना हो, इसलिए घबराइए मत, क्योंकि दूसरी और भी कई फील्ड हैं जिसमें आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। भगवान ने हर किसी को टैलेंट दिया है कि वह कुछ भी कर सकता है, बस हमें उस काबिलियत को पहचानना है और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे सफल होता है। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, काम खुद ऐसा करो कि कामयाबी खुद आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आए। सफलता तब मिलती है जब आप सफल लोगों की तरह काम करते रहते हैं। मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। किसी भी सफलता की शुरुआत कोशिश करने से ही होती है। इसी बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। इस पर चाणक्य ने जवाब दिया कि क्या पता किस्मत में लिखा हो कोशिश करने से ही मिलेगा। अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले लोग उसके फायदे, नुकसान, परिणाम आदि के बारे में सोचने लगते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही खुद को पीछे ढकेल देते हैं। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो लोग आपको असफल देखना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो बनाने का मेरा मकसद है आपको अपनी खुद की लाइफ में उठाना।